नमस्कार। ओम शांति। आज की भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है और सबसे बड़ा दुख का कारण आज बुढ़ापे में यही है। छोटे बच्चे जवान वो तो अपने अपने कार्य में बिजी हैं ही, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बुढ़ापा भी अगर मिलजुल कर ना रहा जाए तो लगती है जिंदगी वीरान हो गई। मेजर साहब रिटायर हुए, जॉब पे थे तब तो ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ करता था। रिटायर हुए, बेटे ने बेंगलोर में बुलाया रहने के लिए, पति पत्नी चले गए, लेकिन वहाँ पे उनका मन नहीं लगा। 2 महीने में वो अपने ओरिजिनल गांव लौट आए। गांव यानी जहाँ वो जिस शहर में रहते थे, लेकिन जिस शहर को 30 साल पहले छोड़ा था, आज उसकी सब कुछ हालत बदल चुकी थी। ना वो पुराने लोग थे, ना पुराने घर थे, ना पुरानी बिल्डिंगें थी। नए बासिंदे बसने आ गए थे, पुराने कहीं और चले गए थे। देख के ही पहचानने नहीं आता था कि ये हमारा ही शहर है। खैर, मेजर साहब सुबह उठे, टेबल पे देखा, इधर उधर सामान फेंका, उसके बाद डाइनिंग टेबल पे गए, वहाँ पे सामान इधर उधर करके फेंका। बहुत इम्पेशंस हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने जोर से अपना कपबोर्ड खोला, उसमें भी इधर उधर ताकने लगे, लेकिन उनकी मनोवांछित चीज़ जो वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली। और इसी आवाज़ में उनकी मिसेज की नींद खुल गई और उन्होंने कहा कि क्यों पूरा घर घर सर पे उठा के रखा है, सोने भी नहीं देते। और ये बोलते हुए वो उठ के किचन में चाय चढ़ाने चली गई। मेजर साहब ने कहा कि प्लीज़, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है दूर का, ज़रा ढूंढ दो ना। मैं चश्मा ही ढूंढ रहा था। एकदम अप टू डेट ट्रैक सूट, नए शूज़, कैप, सब कुछ पहने हुए। उनकी मिसेस ने कहा कि मुझे चैन से आप सोने भी नहीं देते। आपको पता है रात को मेरी बहुत देर तक नींद नहीं लगती है। मेजर साहब ने कहा, तुम जानती हो कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ 3:30 बजे और 5 बजे तक सारे नहा धो के और तैयार हो जाता हूँ। और तुम तो ये भी जानती हो कि मुझे डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने वॉकिंग के लिए कहा, तो वॉक पे जाना ज़रूरी होता है। उनकी मिसेस बड़बड़ा रही थी, वो भी अपना कुछ बोल रहे थे। इतने में उन्होंने कहा, ढूंढना है तो ढूंढो, नहीं तो मैं बिना चश्मा के जा रहा हूँ। उनकी मिसेस ने कहा, हाँ जाओ जाओ, बिना चश्मे के बुढ़ापे में जाना, कहीं ठोकर लगे गिर जाए, हड्डी पसली तुड़वा के ले आना, फिर मुझे ही बैठ के सेवा करनी है। इतने में चाय बन गई थी। 1 कप चाय उन्होंने उनके हाथ में रखा, 1 कप चाय खुद लेके आई, बैठ गई। और मेजर साहब को भी दूसरा कुछ नहीं सूझा, बैठ गए बाजू में, वो भी चाय पीने लगे, वो उनकी मिसेज भी चाय पीने लगी। उनकी मिसेज ने कहा, बेटे ने कहा तो था बेंगलोर में रह जाओ आके, वहाँ पे तो सब सुविधा थी, सब कुछ था। कहा लेकिन वहाँ पे तुम्हारा भी मन कहाँ लग रहा था और न मेरा लग रहा था, इसलिए अपनी जगह वापस आ गए। उनकी मिसेस ने कहा, वो तो ठीक है, तुम तो चले जाते हो सुबह सुबह, नए नए जो बुढ़े दोस्त बनाए उनके साथ घूमने फिरने। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दोस्तों से जलन क्यों हो रही है? उसने कहा, जलन नहीं हो रही है, आज तो इंसान तरस जाता है कि अपना कोई साथ में बैठ के चाय पी ले। उनका इशारा मेजर साहब के ही तरफ था। उन्होंने कहा, आप तो चले जाते हो बाहर से कुंडी लगा के,
जब मैं उठती हूँ तो पूरा घर वीरान लगता है, सुनसान लगता है। और ऐसे ही ज़िंदगी में अगर आप पहले मेरे से चले गए तो मेरी ज़िंदगी ही वीरान हो जाएगी। इसी तरह दोनों ने चाय ख़त्म की, मेजर साहब चले गए, उनकी मिसेस अपने कार्य में लग गई। रात को मेजर साहब सोने के पहले सोने का बहाना करते रहे, उनको नींद नहीं आ रही थी। जब से सुबह से उनकी मिसेस ने कहा अगर तुम मेरे से पहले चले गए तो मेरी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी, और आज तो अपने अपने से तरस जाते हैं कि एक कप चाय कोई साथ में बैठ के पी ले। वो बात उनको हैमर कर रही थी। उन्होंने देख लिया था कि उनकी मिसेस ने उनकी वॉकिंग स्टिक जो है वो वॉशिंग मशीन के पीछे छुपा के रख दी, और उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब भले ही मैं लेट हो जाऊं, लेकिन कल मैं ना स्टिक ढूंढूंगा ना मिसेस को उठाऊंगा। जब वो उठेगी तभी उनके साथ चाय पीने के बाद फिर घूमने जाऊंगा। ऐसी समझ अगर हर इंसान को बहुत पहले आ जाए तो कितना प्रेम बना रहता है, कितना अपनापन बना रहता है। लगता है कि हाँ कोई है हमारी ज़िंदगी में, नहीं तो रोबोट की तरह तो सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। लेकिन कहीं तो कोई पल ऐसा हो, कोई अपनों के साथ बैठ के सुख दुख की बात करे, एक साथ खाना खाए। आज इसी का काल पड़ा है। अगर आप भी अपने परिवार को समय नहीं देते तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बैठिए, कुछ समय उनके दिल की क्या बात है सुनिए, अपने दिल की बात सुनाइए। वो भी इंसान है, और इंसान के साथ रह के ही सामाजिक प्राणी कहलाता है। जंगल में नहीं जा सकता। करोड़ों में कोई एक हाथ जाता है जो साधु संत बनते हैं, वो भी कुछ सालों के बाद वापस शहर की तरफ ही लौट आते हैं। कहने का तात्पर्य, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे की फिक्र करने से ही अपनापन बढ़ता है, और आज वही अपनापन कहीं ना कहीं घट रहा है। हमें खुद इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।